नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो का टॉपिक है वन पेज फाइनेंशियल प्लान कैसे बिल्ड करना है। अब ये वन पेज फाइनेंशियल प्लान होता क्या है? इसका मतलब यह है कि संक्षिप्त एक ही पेज के ऊपर आपका फाइनेंशियल सक्सेस के प्रति जो भी कुछ करना है वो आपको दिखना चाहिए। नॉर्मली फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहिए तो बहुत कुछ पेजेस का डॉक्यूमेंटेशन होता है, वो बहुत ओवरवेलमिंग होता है। अब ये फाइनेंशियल प्लान, वन पेज फाइनेंशियल प्लान क्यों चाहिए? बिकॉज एक चीज तो ध्यान में रखिए दोस्तों कि इट्स नेवर अबाउट हाउ मच मनी यू मेक, इट्स ऑल अबाउट हाउ वेल यू मैनेज योर अर्न मनी। आई रिपीट, इट्स नेवर अबाउट हाउ मच मनी यू मेक, इट्स ऑल अबाउट हाउ वेल यू मैनेज योर अर्न मनी। अगर आपने कमाया हुआ पैसा अच्छी तरह से मैनेज कर दिया तो आई कैन गारंटी यू कैन स्टार्ट योर जर्नी टुवर्ड्स बिकमिंग फाइनेंशियली फ्री। अगर नहीं किया, क्राउड को फॉलो किया दोस्तों, so obviously you will left out with nothing as usual, like most of the people, right? So it's your duty to manage your own money because it's your life, it's your choice. You have to become money wise, right? So with this, चलो चलते हैं without wasting any time to understand ये फाइनेंशियल प्लान कैसे बिल्ड करना है। अब ये क्यों चाहिए? बिकॉज बचपन से लेकर आज तक हम लोग काफी सारे सब्जेक्ट चूज कर चुके हैं, उसको पास कर चुके हैं, राइट? नहीं, पैसा नाम का सब्जेक्ट किसी ने भी हमको सिखाया नहीं। अगर आपने क्लोजली देखा तो आपके पेरेंट्स ने आपको मैनर्स सिखाया है, डिसिप्लिन सिखाया, टीचर्स ने आपको ये क्लियर कट इम्बाइब किया कि अगर सक्सेसफुल बनना है तो बहुत कष्ट करना पड़ेगा। यू हैव टू वेरी 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 वर्क हार्ड फॉर योर सक्सेस। और इससे कुछ होता नहीं है। अगर सही में सक्सेस चाहिए तो फाइनेंशियल पावर होना बहुत जरूरी है, फाइनेंशियल IQ अच्छा होना जरूरी है। दैट्स व्हाई आई हैव माय क्लियर कट विजन टू सी एनलाइटन फाइनेंशियली एनलाइटन एंड प्रॉस्परस इंडिया। इसी मिशन और विजन को लेके हमने एक सिंपल बट पावरफुल, द मोस्ट अफोर्डेबल फाइनेंशियल एजुकेशन लॉन्च किया है, फाइनेंशियल फिटनेस पैसिफिक कोर्स। अब यहाँ पे क्या होता है, कैसे होता है, बाद में देखेंगे, लेकिन आई कैन गारंटी ऑन वन पार्ट, दिस इज द मोस्ट अफोर्डेबल फाइनेंशियल एजुकेशन इन इंडिया। दिस सेशन इज ऑल अबाउट हेल्पिंग यू टू बिल्ड योर simple one-page financial plan. I can guarantee you this is the simplest way to be smart around your money. बोलता नहीं, तूच आहेस तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार. You are the creator of your own destiny. अगर if you are a creator of your own destiny, you have to make sure you are also on a driving seat of your own money. Very 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 important. Very 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 important. Because you spend so much amount of time to earn money. Sacrificing your family time, your hobbies time, your self time, your me time. And when you earn that money, you blow that money. Many people blow that money. They don't give enough time. That's just a small introspective questions. Are you giving enough time to manage your own money? 90% of the people will say no, because they don't have a one-page financial plan. This session will give you a clarity on one-page financial plan. Success is all about knowing where you are right now, where you want to go, और जो गैप कैसा है वो गैप को फिलअप करना। अगर आपने अच्छी तरह से फाइनेंशियल प्लान बिल्ड कर दिया तो क्या अचीव कर पाएंगे? मैंने बहुत सारे लोगों को ये प्रश्न पूछा। सबको लगता है कि बहुत पैसा मिल जाएगा, अच्छा रिटायरमेंट हो जाएगा, बच्चों का एजुकेशन अच्छा हो जाएगा। या ये तो है ही, राइट? द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच आई फील दैट यू विल बी गेटिंग इज दिस टाइम। टाइम इंपॉर्टेंट क्यों है? जरा सोचिए। अगर आपने अच्छी तरह से रिटायरमेंट का प्लानिंग कर दिया तो आपको एंग्जाइटी नहीं होगी, आपके पास टाइम होगा। यही तो स्कैर्स है, पैसा बहुत है मार्केट में, यही तो आपके पास कमी है, राइट? टाइम। बच्चों का एजुकेशन के लिए अगर मान लीजिए आपने सही ढंग से प्लानिंग कर दिया तो उसके लिए आपको टाइम मिलेगा अच्छा चीज सोचने के लिए। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई ऑलवेज टेल पीपल। मेरे जितने भी सारे फाइनेंशियल फिटनेस के स्टूडेंट्स हैं, मैं हमेशा ये बोलता हूं उनको कि अगर आप कोई भी खर्चा करते हो, खुद के ऊपर खर्चा करते हो, सिनेमा जाते हो या फिर एक अच्छी शॉपिंग करते हो, एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आपको कभी भी उसके प्रति एंग्जाइटी होना नहीं चाहिए। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर एंग्जाइटी आ गई दोस्तों तो प्रॉब्लम है, ये समझ लेना। तो दिस इज अ पर्सनल फाइनेंशियल टाइमलाइन फॉर मिस्टर राम। एग्जैक्टली इसी टाइप के उसके पहले और दो तीन चीजें हैं, सब लेके हम आपका एक फाइनेंशियल टाइमलाइन बिल्ड करने का प्रयास करेंगे। बिफोर दैट
let me share something about myself. Quick 1 minute introduction. My name is Sudhir Khoth. I'm entrepreneur, educator, investor. मैं क्यों कर रहा हूँ? Why I'm doing what I'm doing right now? Why I'm having a mission to elevate the financial literacy of people? Why I'm on a mission to empowering India through financial education? Because personally, I have made mistakes worth crores of rupees, and I've seen many people doing mistakes worth crores of rupees. I understand the real pain of doing wrong management. आपने भी कभी आपके लाइफ में पैसे के प्रति गलती की है, and we keep on repenting on that, and also unknowingly we keep on repeating all those mistakes. ट्रेडिशनल एजुकेशन, कोई भी ट्रेडिशनल एजुकेशन किसी भी स्कूल में, कोई भी कंट्री में फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर काम नहीं करते। एंड एक चीज तो सही है दोस्तों, बिकॉज आई हैव सीन दिस इन माय लाइफ, मनी इज नॉट एवरीथिंग। लेकिन अगर आपने पैसे का सॉल्यूशन सॉल्व कर दिया तो इट कैन सॉल्व मेनी चैलेंजेस फॉर यू। आई होप यू एग्री विथ मी ऑन दिस। As an entrepreneur and investor, I owe these companies, right? I've been official speaker with IIT TechFest, Vivid Bharati, SEBI, AgroOne, Sakar Invest Meet, Economic Times, Big Buck Forums. आज तक मैंने कई सारे आर्टिकल्स लिखा हूँ, कई सारे स्कूल्स कॉलेज में जाके पैसे के बारे में, मनी मैनेजमेंट के बारे में मैंने नॉलेज देने का प्रयास किया है। I've been featured in Times of India, Economic Times, Maharashtra Times, Sakar and many other newspapers. We have a community of more than 6,000 students. I am a student of Mr. Robert Kiyosaki. अब आज तक मैंने 500 से भी ज़्यादा सेमिनार्स लिए हैं, and he is my Mr. Guru, my mentor, Mr. Blair Singer. I'm BSc Level 1 certified, and he only have given me mission to empower India through financial education, with having a clear-cut, crisp vision to see financially enlightened and prosperous India. With this, let us begin and understand कि जो आपकी फाइनेंशियल टाइमलाइन है, 1 पेज फाइनेंशियल टाइमलाइन कैसे बिल्ड करें, राइट? सो विद दिस, लेट मी शिफ्ट द गियर्स टू दिस पर्टिकुलर शीट, राइट? दिस पर्टिकुलर स्केच बुक, राइट? यहाँ पे कुछ मैंने ड्राइंग्स किए हैं। सबसे पहले क्या है कि एवरीबडी वांट टू अर्न लॉट मोर मनी इन योर लाइफ, राइट? अगर मैं आपको पूछूं क्या आपको पैसे बहुत कमाने हैं, इमीडिएटली आप हाँ बोलेंगे, राइट? तो अगर पैसे कमाने हैं दोस्तों, तो आपको पैसा क्या है ये पहले महसूस करना, समझना बहुत जरूरी है। चलो ठीक है, इसको थोड़ा हम लोग क्रिस्पली डिस्क्राइब करने का प्लान करते हैं। चलो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं मनी की बात करता हूँ। मनी क्या है, पैसा क्या है? सब लोग, मैं पूछता हूँ, जब सेमिनार में पूछते हैं तो लोग बोलते हैं कि मनी is God, money is Lakshmi, money is energy, money is transaction cost, money is ye, money is wo, money is happiness, everything. All said and done. Each and everybody is correct. But for me, the most important knowledge, language about money is just the result, nothing else. No God is Lakshmi, no Bhagwan, nothing. Money is just a result. आपने 1 महीना काम किया, आपको तनख्वाह के रूप में सैलरी मिल गई, या सैलरी के रूप में पैसे मिल गए, राइट? तो यू गॉट अ रिजल्ट। अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपने किसी का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के बदले में उन्होंने आपको पैसे दिए, या दैट्स गुड, दैट्स अ रिजल्ट, राइट? लेकिन आप जो रिजल्ट आपको किस हद तक मिलेगा? जिस हद तक आप एक्शन लेते हो। जिस हद तक आप एक्शन लेते हो उतना ही आपको रिजल्ट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक्शन ही नहीं किया, अगर मान लीजिए आप एक लेवल के बाद दूसरे लेवल पे जाने के लिए काबिल ही नहीं है, तो वो तनख्वाह, वो सैलरी, वो पैसा आपको मिलेगा ही नहीं मिलेगा। अगर आप मान लीजिए बिजनेसमैन हो, एक लेवल से लेकर दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट करने के चक्कर में मान लीजिए आपके पास स्किल सेट ही नहीं है, तो आप एक्शन कर नहीं पाएंगे। इसका मतलब क्या है कि आपका एक्शन निर्भर होता है आपके नॉलेज के ऊपर। आपका एक्शन निर्भर होता है आपके नॉलेज के ऊपर। आपका ज्ञान कितना है, आपका थॉट प्रोसेस कितना है, आप क्या सोचते हैं, आपका एक सब्जेक्ट के प्रति ज्ञान कितना है। यही तो हम लोग सीखते आ रहे हैं, राइट? बचपन से लेकर आज तक वी आर जस्ट लर्निंग दिस, लेफ्ट राइट सेंटर। बचपन से लेकर आज तक हमको यही बताया गया कि अगर तुमको सक्सेसफुल बनना है तो बेटा आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको हायर एजुकेशन करना पड़ेगा। इसीलिए सब लोग
हायर 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 एजुकेशन के चक्कर में बैठे रहते हैं। दिस इज अ फॉर्म ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट। आई रिपीट, दिस इज अ फॉर्म ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट। नाउ ये टेक्निकल डेवलपमेंट अगर मान लीजिए इतना ही इंपॉर्टेंट है, तो आप में से कितने लोगों को लगता है, आपको लगता है क्या कि आपने अच्छा खासा एजुकेशन कर दिया, अच्छा खासा आपने पीएचडी कर दिया, तो डज दिस, विल दैट गिव यू एन confidence or guarantee of becoming a financially successful? Absolutely no. Absolutely no, right? So what we need to understand कि ऐसे कई सारे लोग हैं इस दुनिया में जो ग्रेजुएट भी नहीं है लेकिन वो भी पैसा बहुत कमाते हैं। फिर ऐसा क्या करते हैं वो समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे आता है, देखो दिस बाजू में, दिस इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, राइट? दिस इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि ऐसा क्या है कि वो लोग करते हैं और हम नहीं करते। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पर्सनल डेवलपमेंट, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पर्सनल डेवलपमेंट। ये पर्सनल डेवलपमेंट है ना। पर्सनल डेवलपमेंट क्या है, राइट? पर्सनल डेवलपमेंट इज ऑल अबाउट वी अंडरस्टैंडिंग कि मैं सोचता कैसे हूँ, मैं बिहेव कैसे करता हूँ। लोगों को लगता है पर्सनल डेवलपमेंट यानी कि अरमानी सूट एंड 50,000 का बूट। नो, ऐसा नहीं है। पर्सनल डेवलपमेंट इज पर्सनल डेवलपमेंट। आप एक पैसे के बारे में एक सोचते कैसे हैं, बिहेव कैसे करते हैं, आप एक्शंस कैसे करते हैं, ऐसे बहुत सारी कुछ है। अब पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में मैं अगर सेशन लेना चाहूँ तो पूरा एक दिन का सेशन ले सकता हूँ, लेकिन एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके मैं आपको एक एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये पर्सनल डेवलपमेंट होता क्या है। एक फाइनेंशियल का एग्जाम्पल लूंगा और एक जनरल एग्जाम्पल लूंगा, राइट? चलो ठीक है, मान लीजिए हम लोग अभी पर्सनल डेवलपमेंट कैसे होता है वो देखने का प्रयास करेंगे, राइट? यहाँ पे देखो, ये आपका माइंड है, ऐसे मान के चलते ये आपका माइंड है, ये आपका यहाँ पे लेफ्ट ब्रेन है, राइट? ये आपका लेफ्ट ब्रेन है और ये आपका राइट ब्रेन है। ये आपका लेफ्ट ब्रेन है, राइट? ये आपका लेफ्ट ब्रेन है और ये आपका राइट ब्रेन है। जो भी आप हो यही है। 90%, 10%, 5%, सबकॉन्शियस माइंड 90% होता है। ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, यहाँ पे बहुत कुछ चलते रहता है जो हमको मालूम ही नहीं है। एक 2-3 एग्जाम्पल लेता हूँ, 2 एग्जाम्पल स्पेसिफिकली। अगर मान लीजिए आपके दोस्त ने एक बार आपके पास आ गया, आपको बोला कि देखो भाई, मुझे ना एक 50,000 की जरूरत है, मैं तुमको एक 8 दिन में पैसे वापस दे दूंगा, 8 दिन में तुमको पैसे वापस दे दूंगा, और यू आर वेरी गुड चैप, यू आर वेरी गुड जेंटलमैन। आपने क्या किया कि आपने बोला कि हाँ चलो ठीक है, मैं तुमको दे दूंगा पैसे। आपने उसको 50,000 रुपये दे दिए। अब 8 दिन के 8 महीने हो गए, 8 साल हो गए, आपके दोस्त ने आपको 50,000 रुपये वापस नहीं दिए। होता क्या है कि इन दैट पर्टिकुलर केस यू हैव अ फीलिंग ऑफ गेटिंग डिच्ड। नाउ दिस इज एन इवेंट हैपनिंग इन योर लाइफ। अंदर वाला आपके लाइफ में इवेंट हो गया, और इवेंट आ गया, हो गया, खत्म हो गया। लेकिन अब जो इवेंट है वो इवेंट फुलफिल नहीं हुआ, तो उसके ऊपर एक इमोशनल लेयर आ जाता है। उसके ऊपर एक इमोशनल लेयर आ जाता है। अगर मैं इसको थोड़ा बाहर ले, ये इमोशनल लेयर कर दूं, यहाँ पे ये थॉट प्रोसेस कर दूं। अभी क्या है कि ये बनती है मेरी विचारधारा, इसको हम लोग थॉट प्रोसेस बोलते हैं। अब ये तो एक एक्शन बोल दिया मैंने, लेकिन अभी अगर पैसे के बारे में बात करते हैं। अगर मान लीजिए आपके दादाजी, दादी ने, टीचर ने, किसी ने बोला कि स्टॉक मार्केट एकदम सट्टा है, स्टॉक मार्केट में निवेश करना अच्छा नहीं होता, राइट? या फिर आपको बोला, आपने किसी के कहने से फॉरेक्स में निवेश कर दिया, या फिर किसी जमीन में, लैंड में इन्वेस्ट कर दिया, या फिर कुछ गलती की है, आपने गलत स्टॉक्स ले लिए, आपने पैसा गंवाया, किसी के साथ पार्टनरशिप की, आपने पैसा गंवाया। तो क्या होता है कि वो आपके दिमाग में एक स्कार सा बन जाता है। दैट थॉट प्रोसेस, दैट स्कार बिकम्स योर थॉट प्रोसेस। टू अंडरस्टैंड बेटर, पहले वाला स्टोरी, आपने किसी को 50,000 रुपए दिए, 50,000 रुपीज आपने किसी को दे दिए, और उसने आपके 50,000 रुपए वापस नहीं दिए, तो वो आपकी बनती है थॉट प्रोसेस। अब ये जो थॉट प्रोसेस है, ये थॉट प्रोसेस आपको गवर्न करना चालू करती है। ये थॉट प्रोसेस आपको गवर्न करना चालू करते हैं। मीन्स व्हाट?
कि अगर मैंने आपको पूछा कि देखो दोस्त, मुझे ना एक 50,000 रुपए की जरूरत है, मैं तुमको वापस दे दूंगा, 99% ऑफ द टाइम द इमीडिएट रिस्पॉन्स ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोसेस विल बी नो, एंड you will be actually going into a denial mode immediately. एकदम डिनायल मोड, नको मला नहीं द्यायची तुम्हाला, मेरे को नहीं देने का आपको, एक बार तुम्हें फंस चुका, वापस नहीं दूंगा मैं. It's going to denial mode, going to denial mode. Now, it's not that you are talking, your thought process is talking. Now let's come down to financial world. अगर मान लीजिए आपके लाइफ में आपने पैसे स्टॉक मार्केट के प्रति नेगेटिव एक्सपीरियंस लिया है, लेकिन स्टॉक मार्केट एकदम अच्छा चल रहा है, किसी ने एक अच्छी स्ट्रैटेजी बिल्डअप की है और वो स्ट्रैटेजी को अच्छा खासा रिजल्ट भी आ रहा है, वेरी सेफ स्ट्रैटेजी, लेकिन आपका थॉट प्रोसेस आपको गवर्न करके बोलता है नहीं, कुछ भी हो गए उसमें नहीं जाने का, मेरा तो अपना एफडी अच्छा है. इमीडिएटली गो इनटू डिनायल मोड. बाद में क्या होता है, बाद में when you go into denial mode, unknowingly we start feeling नहीं यार, मुझे ट्राई तो करना चाहिए था, and then some people try and you don't try, then you try to do certain blame game. आप कुछ blame game करना चालू कर देते हैं, right? blame game करना, what do you mean by blame game? Because ये blame game होता क्या है कि आप ये मानते नहीं हैं कि मैंने गलती की है, राइट? आप ये मानते नहीं कि मैंने गलती की है, आप दूसरों के ऊपर ब्लेम करना चालू कर देते हैं, और कुछ दिनों के बाद तो ये ब्लेम गेम नहीं होता, ये आपके लाइफ में इसको ना जस्टिफाई करना चालू कर देते हैं कि मैं कैसा ठीक हूँ, मैं कैसा अच्छा हूँ. यू गो इनटू अ जस्टिफिकेशन मोड. Go into a justification mode. और I can tell you friends, आपका बिजनेस हो, आपकी पर्सनल लाइफ हो, आपका फाइनेंशियल प्लानिंग हो, आपके लाइफ में जो भी आप डिसीजन लेते हो, सब कुछ, एवरीथिंग स्टॉप्स हियर व्हेन यू स्टार्ट डूइंग द जस्टिफिकेशन. बिकॉज आप कारण देना चालू कर देते कि यार इसकी वजह से नहीं हो गया, इसकी वजह से नहीं हो गया, एंड यू ट्राई टू जस्टिफाई हाउ यू आर करेक्ट, एंड व्हेन यू आर ट्राइंग टू जस्टिफाई हाउ यू आर करेक्ट, ऑल डोर्स गेट स्टॉप्ड and nothing starts happening in your life. अगर इससे बाहर निकलना है दोस्तों, तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको क्लियरली आपको खुद को यह समझना पड़ेगा कि हाउ टू बिकम 100% रिस्पॉन्सिबल. रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? रिस्पॉन्सिबल टू टेक एक्शंस. रिस्पॉन्सिबल टू टेक एक्शन. बिकॉज ये जो एक्शन है, एक्शन तभी तो हो सकता है जब आप रिस्पॉन्सिबल होंगे. जस्टिफिकेशन से काम नहीं होगा, ब्लेम गेम से काम नहीं होगा, कुछ नहीं होगा. देखो ना, इसका कारण मैं आपको बताता हूं. आपने पैसे कमाना चालू कर दिया, ओके. आपने तनख्वाह अच्छी कमाना चालू कर दिया, ओके. लेकिन आपके पैसे जब डूब गए, लेकिन आप ब्लेम गेम करना, नहीं यार उसकी वजह से ना मैंने वो पैसे नहीं जुटा पाया, ये कारण था, मुझे जिम्मेदारियां बहुत थी, राइट? यू कीप ऑन जस्टिफाइंग. लेकिन वन थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड, उस टाइम पे अगर आप 100 रुपए खर्चा करते थे, उसमें से 2 रुपए बाजू में निकालते थे, तो दैट एक्शन वुड हैव बीन मेड अ वेरी 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 ग्रेट फाइनेंशियली फ्रीडम फॉर यू. So what we need to understand कि जब हम वन पेज फाइनेंशियल प्लान की बात करते हैं, तो पहले आपको खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा कि यार मैं सोचता कैसे हूं, मेरी थॉट प्रोसेस क्या है, मेरा बिलीफ सिस्टम क्या है, मेरा इफ्स एंड बट्स एंड किंतुस एंड परंतुस कौन से है, एक्शन लेने के लिए ऐसे कौन सी चीज है जो मुझे पीछे खींच रही है. बिकॉज अगर आपने एक्शन लेने का डिसाइड किया, तभी तो जाके ये आपके काम में आएगा. इसको मैं बोलता हूं, ये आपका है फाइनेंशियल स्टेटमेंट. यानी कि आप कितना पैसा कमाते हो, आप कौन हो, आप क्या हो, ये सब कुछ इसके ऊपर निर्भर होता है. आपने पैसा कमाया. बहुत सारे लोग तो क्या होता है कि पैसे कमाते हैं और पैसे कमाने के बाद वो पैसा पूरा का पूरा खर्चा कर देते, पूरा का पूरा पैसा खर्चा कर देते. महीने के अंत में ठन ठन गोपाल.
कुछ कुछ लोगों को लगता है कि नहीं यार मैंने एसेट क्रिएट कर दिया, लेकिन लायबिलिटी होती है, सब निकल जाता है। कुछ कुछ लोग तो ऐसे लायबिलिटी क्रिएट करते निकल जाता है। अगर आपने एक चीज देखा, इनकम तो आप एक ही बार कमा रहे हो, शायद 2 बार रेंट आ रहा है आपका, लेकिन पैसा तो आपके जेब में से बहुत बार जा रहा है। तो व्हाट यू नीड टू टेक एक्शन, अगर वन पेज फाइनेंशियल प्लान की बात करते हैं तो यू नीड टू टेक एन एक्शन हियर, बिकम 100% रिस्पॉन्सिबल। ये जो आपका कैश फ्लो होता है ना, ये कैश फ्लो कैसे आपको पकड़ के रखना है, इसके लिए कई सारी चीजें हैं। जो फाइनेंशियल नॉलेज की बात करते हैं हम लोग, राइट, फाइनेंशियल आईक्यू की बात करते हैं, फाइनेंशियल एजुकेशन की बात करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इट्स नेवर अबाउट हाउ मच मनी यू मेक, इट्स ऑल अबाउट हाउ वेल यू मैनेज योर अर्न मनी। और ये जो कैश फ्लो की बात है, उसको कैसे कंट्रोल में आना है वो सीखना है। और जब ये होगा तब जाके दोस्तों इसका काम अच्छी तरह से हो सकता है। बिल्डिंग अ पर्सनल फाइनेंशियल टाइमलाइन, बिल्डिंग अ पर्सनल फाइनेंशियल टाइमलाइन होता क्या है, सिंपल है। आप 30 साल के हो, 50 साल के हो, 40 साल के हो, आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, सिंपल, एक कॉर्नर से लेकर दूसरी, वेयर आर यू स्टैंडिंग, वेयर यू वांट टू गो, और इसके बीच में क्या क्या जर्नी है वो डिफाइन कर लो। अगर मान लीजिए आपका बेटा है 10 साल का, तो 38 एज में आपको पैसे चाहिए 10 साल का, या फिर आपका 3 साल का बेटा है तो 15 साल के बाद यानी कि 45 एज में आपको पैसे चाहिए। अगर बेटी है 2 साल की, तो उसके 25वें साल में आपको शादी के लिए पैसे लगेंगे, तो आफ्टर 23 ईयर्स यानी कि आपकी एज 53 में आपको उसकी शादी के लिए पैसे चाहिए। आप गवर्नमेंट ऑफिसर है या फिर आप रेगुलर नौकरी करते हैं, आप 60 एज में रिटायर होने वाले हैं, तो आपको 60 एज में कितने पैसे चाहिए उसके ऊपर काम करना चाहिए। अब उसका फ्यूचर वैल्यू क्या है, प्रेजेंट वैल्यू क्या है, डिस्काउंटेड वैल्यू क्या है, वो सब आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 30 साल काम करते हो दोस्तों, अगर आप 30 साल काम करते हो, आपके पास ऐसे 20 साल नो इनकम जोन वाले हैं। ये 20 साल आपके नो इनकम जोन वाले हैं। ये जोन को अगर मान लीजिए आपको फुलफिल करना है दोस्तों, तो ये 30 साल में या फिर 15 साल में या फिर 10 साल में जो भी आप पैसे कमाने का टाइम है, उस टाइम में वो पैसे का मैनेजमेंट अच्छी तरह से करना बहुत जरूरी है। अगर आपने वो फाइनेंशियल टाइमलाइन बिल्ड कर दिया कि यार देखो मैं इधर हूं, वहां तक जाते जाते मुझे ये 1 2 3 4 5 स्टेशन आने वाले हैं, और वो स्टेशन पे आने के लिए मेरे पास इतना टाइम है, वो स्टेशन पर जाने के लिए मुझे इतने पैसे चाहिए, वहां पे वो होने के बाद उतने पैसे। एक बार ये क्लियर कट प्लॉट आपके दिमाग में यहाँ पे फिक्स हो गया ना, लाइफ बिकम्स वेरी 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 इजी। नाउ दिस वन पेज फाइनेंशियल प्लान will help you at any given point in time। अगर ये आपने रख लिया, आपने अच्छी तरह से प्लान कर लिया, आपने ड्रॉ कर लिया, आप कहाँ पे गलतियां करते हो, आपके एक्शन प्लान्स क्या है, आपका पर्सनल डेवलपमेंट कैसा है, आपकी थॉट प्रोसेस क्या है, आपके लाइफ में कौन कौन सी चीज़ें आने वाली है, आप जो इनकम एक्सपेंसेस जो बात है वो अच्छी तरह से करते हो नहीं करते हो, ये सब कर दिया ना दोस्तों, आई कैन प्रॉमिस यू आपको कभी भी किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए। आपका फाइनेंशियल स्तर बहुत अच्छा होगा। दिखने के लिए सिंपल है, लेकिन इसके बहुत कुछ अंदर होता है जो आपको सीखना पड़ेगा। This is all about one page financial plan. Time to build your one page financial plan, right? I hope you like this particular 10 minutes का सेशन कि आपका वन पेज फाइनेंशियल प्लान कैसे दिखे, जहाँ पे हम लोग पैसे कमाने की भी बात की है, थॉट प्रोसेस की भी बात की है, कैश फ्लो मैनेजमेंट की भी बात की, और फाइनेंशियल टाइमलाइन की भी बात की है, राइट। वन थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड वेरी इंपॉर्टेंट, ये फाइनेंशियल प्लान क्यों चाहिए, बिकॉज एक ही गेम है जो आपको जीतना है, वो पैसे का गेम बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मनी गेम यू हैव टू प्ले। और अगर इस गेम के रूल्स आपको मालूम पड़ गए ना, तो आप इस गेम को कंट्रोल कर सकते हैं। आई एम सीरियस अबाउट इट, आप इस गेम को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर रूल्स मालूम नहीं है तो खेल ही नहीं पाएंगे आप। फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, सॉकर हो, बैडमिंटन हो, टेनिस हो, स्क्वैश हो, बुद्धिबल हो, कुछ भी हो, अगर गेम्स के रूल्स ही मालूम नहीं है तो हम लोग कुछ नहीं
कर सकते हैं, राइट? अगर आपको जिंदगी में सही में ये सब कुछ चाहिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, डेट फ्री लाइफ, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, कंफर्टेबल रिटायरमेंट, वेल्थ, पैसिव इनकम, ये सिर्फ सपने देखने से नहीं होगा दोस्तों, आपको कुछ करना पड़ेगा। आप तो अभी अच्छे खासे पैसे बना रहे हो, यू आर डूइंग गुड इन योर लाइफ, यू आर हैविंग अ गुड सैलरी और यू हैव अ गुड बिजनेस, लाइफ इज गुड राइट नाउ। लेकिन उसके बावजूद भी आपको खुद के फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर काम करना पड़ेगा। इट्स लाइक दिस, राइट? मैं जब किसी को पूछता हूँ कि हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बिकम हेल्दी इन योर लाइफ, सब लोग हाथ ऊपर करते हैं, ओके गुड गुड गुड, थैंक यू। तो अगर वो हेल्दी बनना है तो दोस्तों आपको कुछ एक्टिविटीज करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, शाम को लेट नाइट खाना नहीं है, 7 बजे के पहले डिनर लेना है, अनशन पेट में नहीं डालना है, राइट? आपको एक्सरसाइज करना है, ब्ला 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 ब्ला। जब पूछो कितने लोग एक्सरसाइज करते हैं तो 50% भी हाथ ऊपर नहीं करते, बहुत कम हाथ ऊपर करते हैं। So it's not just about thinking to have something, you have to do something. कुछ करना पड़ेगा दोस्तों, कुछ करना पड़ेगा। और लेकिन सिर्फ करेंगे से नहीं होता, you have to be something। अंदर से आपकी जो थॉट प्रोसेस है उसके ऊपर आपको काम करना बहुत जरूरी है। सबको मालूम है ना, चलने के लिए जाना है, सबको मालूम है कि मुझे फिजिकल फिटनेस करना बहुत जरूरी है, लेकिन करता कोई नहीं है बिकॉज यहां से रेडी नहीं है। यहां पे सब कंट्रोल होता है। एग्जैक्टली मैंने जो बोला कि ये लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन, जो यहां पे जो थॉट प्रोसेस है, वो थॉट प्रोसेस आपको अभी कंट्रोल कर रही है टू रीच आउट टू योर फाइनेंशियल गोल, फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल सक्सेस। You are capable, my dear friends. Everybody on this earth is capable. Everybody. The problem is that यहाँ पे क्या होता है वो इम्पोर्टेंट है। और फाइनेंशियल एजुकेशन का शुरुआत इधर से होना चाहिए। नॉट अबाउट इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग इज जस्ट अ मटेरियलिस्टिक गेम। मैं हमेशा बोलता हूँ अगर फाइनेंशियल सक्सेस चाहिए तो इट्स ऑल अबाउट माइंड मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट। और माइंड मैनेजमेंट contributes to 95% of the success। अगर ये बीइंगनेस, माइंड मैनेजमेंट का तगड़ा आपने कंट्रोल कर लिया तो एक्शंस तो अपने आप हो जाएगी, तो रिजल्ट्स तो अपने आप आ जाएंगे। रिजल्ट्स के पीछे बाकी कुछ करना नहीं, उससे कुछ होगा नहीं। अगर कुछ करना है तो पहले अंदर काम करना पड़ेगा, तो एक्शंस आएगी तो रिजल्ट तो पक्का आएगा। एग्जैक्टली डू इन अ रिवर्स वे, राइट? करना क्या पड़ेगा आपको? आपको सबसे इंपॉर्टेंट है रियल फाइनेंशियल नॉलेज अराउंड इनकम, सेविंग, बजटिंग, इन्वेस्टमेंट। इसके ऊपर आपको ज्ञान बढ़ाना पड़ेगा। आपको रियल फाइनेंशियल नॉलेज लेना पड़ेगा। ये नॉलेज स्प्रेड होता है रिस्क मैनेजमेंट, डेट मैनेजमेंट, इन्फ्लेशन, फाइनेंशियल हैबिट्स, फाइनेंशियल लिटरेसी, गोल सेटिंग, असेट्स को कैसे प्रोटेक्ट करना, फैमिली को कैसे प्रोटेक्ट करना, बिल कैसे करना, कैश फ्लो एनालिसिस, ऐसे कई सारे पॉइंट्स हैं जो पॉइंट्स के ऊपर आपको सीखना बहुत जरूरी है। सीखना बहुत जरूरी है। आई कैन टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, फाइनेंशियल एजुकेशन विल गिव अ क्लैरिटी ऑफ योर लाइफ एंड क्लैरिटी लीड्स टू पावर। आई रिपीट, अगर आप पीएचडी हो, अगर आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आर्किटेक्ट हो, आप कोई भी हो, गवर्नमेंट ऑफिसर हो, अगर आपके पास फाइनेंशियल एजुकेशन है तो आपको आपकी लाइफ की क्लैरिटी मिलती है। और एक बार क्लैरिटी आ जाएगी तो पावर आ जाता है, आपके सोचने का पावर आ जाता है। आपको ये क्लियर कट मालूम पड़ता है कि मुझे ये डिसीजन लेना है कि नहीं लेना है। एंड दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू इंप्रूव योर फाइनेंशियल लिटरेसी। When we talk about financial literacy, it's not about investing. No, it's not about investing. It's not about mutual fund, equity, commodity, real estate, not about life insurance. It's about उसके पहले का पार्ट जो आपको आपके पैसे के प्रति निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाता है। That's financial education. That's financial literacy. That's financial fitness. When we call it's a psychology of money and success. And to give you that particular psychology, to your surprise, right, I have launched India's most affordable financial education at just 100 rupees per month. अब आप बोलेंगे कि ये 100 rupees per month क्यों?
because I want to reach to each and every person on this globe. I want to reach each and every person. I want to be there and take this education to every person in very 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 affordable way. सबसे important क्या है कि I've given you an access. अगर मान लीजिए कोचिंग ट्रेनिंग अच्छा नहीं लगा, you can unsubscribe at any given point in time. Let me show you something which is very important. सबसे पहले क्या है कि ऐसे 14 पावरफुल स्टेप्स को मैं डायरेक्टली आपको वीडियो दे दूंगा कि जो आपके फाइनेंशियल गोल सेटिंग तगड़ा करेंगे। मिलेगा क्या आपको इस 100 रुपए में? पहले 100 रुपए में सबसे पहले मिलेगा आपको कि 5 वीडियो ट्यूटोरियल्स टू बिल्ड योर पर्सनल फाइनेंशियल प्लान। अगर आपने ये 100 रुपए में ये अगर डिटेल में आपने ये 5 वीडियो कर लिए, 5 वीडियो के साथ आपने माइंडसेट के ऊपर काम कर दिया, उसके बाद जो वर्कशीट दिए हैं, टूल्स दिए हैं, वो टूल्स और वर्कशीट लेके आपने आपका फाइनेंशियल प्लान अच्छी तरह से बिल्ड कर दिया। गोल सेटिंग का पीडीएफ है दोस्तों, वो अगर आपने इस्तेमाल कर दिया, यू विल बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, टेक एक्शंस। उसके बाद सेशन में क्वेश्चन आंसर सेशन तो होंगे। ये तो आपका रिकॉर्डेड की बात है। हमारा नेक्स्ट लेवल है फाइनेंशियल फिटनेस एकेडमी। फाइनेंशियल फिटनेस एकेडमी में 24 सेशंस होते हैं, लाइफ टाइम के होते हैं, वेयर वी टीच एवरीथिंग अबाउट मनी। इस 100 रुपए में एक महीने में आपको 4 लेसन्स मिलेंगे जो हर दिन सैटरडे को होगा। जस्ट टू गिव यू ब्रीफ अबाउट कि होता क्या है इसमें, राइट? मनी लेसन्स कवर्ड। अगर आप फाइनेंशियल फिटनेस एकेडमी में आते हैं तो लाइफ टाइम एक्सेस है, लेकिन 100 रुपए में आपको ये जो टॉपिक्स है, लाइक फाउंडेशन ऑफ पर्सनल फाइनेंस, राइट, कंपाउंडिंग इफेक्ट, जो भी लाइव सेशन चलते हैं उसमें आपको 4 सेशन के लिए एंट्री मिल जाएगी। अगले महीने में अगर आपने सब्सक्रिप्शन रिन्यू किया तो और 4 सेशन मिलेंगे, तो और 4 सेशन मिलेंगे। हर संडे के दिन हमारा एक लाइव सेशन होता है, उसमें भी आपको एक्सेस मिलेगा। ये फाइनेंशियल गोल सेटिंग एंड प्लानिंग अभी इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस राइट नाउ। मॉनिटरिंग एंड रिव्यूइंग योर फाइनेंशियल प्रोसेस, वी टॉक अबाउट रिटायरमेंट प्लानिंग एंड वी टॉक अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। ये ऐसे 24 सेशन से 24 सेशन में से आपको 100 रुपीज में 4 सेशन को एक्सेस मिलेगा। 4 सेशन को एक्सेस मिलेगा। ये 4 सेशन में आप मुझे जज कर सकते हो कि हम क्या करते हैं, आर वी एबल टू ऐड वैल्यू टू यू। अगर आपको लगता है कि हम लोग वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली यू कैन कंटिन्यू योर मंथली सब्सक्रिप्शन। द वे इज फॉरवर्ड ऑल्सो, बट यू कैन कंटिन्यू योर मंथली सब्सक्रिप्शन, राइट? बट अगर मान लीजिए आपको ऐसे लगता है कि नहीं, दिस इज नॉट यूजफुल फॉर यू, उस दिन से आप उसको अनसब्सक्राइब कीजिए और आपका सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर दीजिए। ऑटोमेटिकली आपका जो भी एक्सेस है वो रिवोक हो जाएगा एंड देन यू आर फ्री बर्ड टू गो, राइट? कुछ मैं टेस्टिमोनियल दिखाना चाहता हूँ। शी इज विद्या बिराजदार, श्रेयस कंप्यूटर अकेडमी एज वेल एज दार्जिलिंग किड्स प्री स्कूल इन पुणे। शी क्लियरली सेज financial fitness education has improved money psychology, is giving me positive impact on my life और business कैसे करना है, now I am controlling my own money. Richa says she is young but still she says she has a clear cut thought process, clarity on her retirement planning and she is able to do whatever she wants to do in her life. Babaji says, I am in control of my own money. My ultimate aim is to make sure you are in control of your own money. You have to be in a driving seat of your own money. Mr. Kedar says, financial fitness coaching has redefined my thoughts about money. My financial house in order. And that's why he said, don't wait for the opportunities. Be wealthy and create them. सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए में, सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए में, 100 rupees per month. That's why I'm very proud to tell you this is India's most affordable financial education platform. Financial Fitness by Sudhir Khoth. Get right education to build your wealth with just rupees 100 per month. 100 per month. And this is where I am. I'm on a mission to empower India through financial education, a vision with having a vision to have a financially enlightened and prosperous India. That's all from my side. That's all from our side. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा
मेक श्योर शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। अगर आपको लगता है कि 100 रुपए देके आप मुझे टेस्ट कर सकते हो, look for the link below and make sure you subscribe to 100 rupees. 100 रुपए में I can promise you can take a lot of knowledge. Thank you so much for watching this video till end. अगर आपको लगता है कि ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, मेक श्योर यू शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड हिट दैट नोटिफिकेशन बेल, ताकि अगली बार कोई भी वीडियो आ जाए, दैट वीडियो विल कम डायरेक्टली टू यू। थैंक यू सो मच। See you in my next video. Bye bye.